या साहब, आज का दिन आपके सामने रहा। आज ही अदालत लगी, पिटीशन दायर और फैसला भी आ गया। 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाए गए हैं। आज के फैसले में भी नहीं, पर एक बात है, सिर्फ वो चीफ जस्टिस साहब बार बार पूछ रहे थे कि इलेक्शन शेड्यूल कहाँ है। उसका जवाब कोई वाज़ेह तौर पे वो दे नहीं सके। वो आप क्यों नहीं कर रहे? सरदार तारिक मसूद ने भी पूछा कि आप क्यों नहीं दे रहे, उसका वाज़ेह जवाब वो नहीं दे सके। और जहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उसमें जो वहाँ पे पिटीशन दायर की गई थी वो जेन्युइन कंसर्न्स थे कि आप जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को बना रहे हैं, उससे इलेक्शन के इनेकाद पर खामखा के शकूक व शुबात पैदा होंगे। अब जैसे ये नहीं है कि सारी जुडिशरी ने पहले जो फरिश्तों वाले कोई इंतखाबात कराएं, ये बात नहीं है, लेकिन मुआवजा करना चाहिए। अब जैसे हमारे चकवाल में NA58 है, मेन जो शहर का हल्का है NA का, उसमें एक्सियन हाईवे जो हैं वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरे ख्याल पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कोई हाईवे डिपार्टमेंट से या कोई बिल्डिंग डिपार्टमेंट से असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर किसी इलेक्शन में नहीं बना होगा। तो कंसर्न्स जेन्युइन थे, पर यहाँ जब वो इलेक्शन कमीशन आया है और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, और जो जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने वो हुक्मनामा पास किया, तो उनकी थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज में सरजनश पे की कि आपने जो फैसला दिया अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके तजावुज़ करके आपने दिया है। तो अब जो हम प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, हमने वो पूरा फैसला नहीं सुना, पर जो ओपनिंग लाइंस थे चीफ जस्टिस साहब का हुक्म जो लिखवा रहे थे, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ऑर्डर कहाँ किस तरफ जा रहा है। तो वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर तो गया, उसे गैर कानूनी, गैर मुअस्सर, ऑफ नो लीगल इफेक्ट, वॉइड करार दे दिया गया। वो तो चला गया। इसका मतलब वही रिटर्निंग ऑफिसर्स रहेंगे जो कि इलेक्शन कमीशन ने पहले जिनका वो लिस्ट वगैरह जारी की थी, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जो है, कब कागजात नामजदगी दाखिल होंगे, क्या होगा, वो डिसाइड नहीं हुआ। और दूसरा रिलेटेड मसला जो साथ ही चल रहा है, इस पिटीशन में नहीं चल रहा लेकिन अदलिया में चल रहा है, कि जो PTI का इलेक्शन सिंबल वाला मसला है, उसका क्या होगा। अगर आज इंतखाबी शेड्यूल आ जाता है, ये बहुत बड़ा मुस्बत कदम होगा। रिजर्वेशंस ओवर द रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स नॉट विद स्टैंडिंग, वो अपनी जगह वो है, लेकिन आज शेड्यूल आ जाता है क्योंकि ये शकूक व शुबात है कि क्यों नहीं आ रहा। तो अगर आज आ जाता है और प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो ये एक आगे की तरफ कदम होगा। और फिर हम कह सकेंगे थोड़ी ज्यादा वसूख से कि जो इलेक्शन प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, जो इलेक्शन प्रोसेस से डर रहे हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं और कम हो गई हैं, क्योंकि हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गए हैं, बशर्ते कि आज शेड्यूल आ जाए। या सब दहशतगर्दी और अमन व अमान के मसाइल क्या इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं? खतरनाक सूरत हाल है, बहुत तशवीशनाक है। लेकिन जंग अज़ीम दोम जब जारी थी तो अमेरिका में सदारती इंतखाब हुए थे, उनको नहीं रोका गया था। और जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बरतानिया में जनरल इलेक्शन हुए थे, और जो वहाँ का विक्टर था, जो सबसे बड़ा वो समझा जाता था कमांडर विंस्टन चर्चिल, उसको शिकस्त का सामना हुआ। और दौरान जंग ही, अभी तक जंग ख़त्म नहीं हुई थी, बरतानिया का वज़ीर आज़म कोई और हो गया। तो अगर वहाँ पे ऐसा हो सकता है इतने बड़े वाक़यात में, वो यहाँ पे जो है वो सूरत हाल तशवीशनाक है, कंसर्न्स रहेंगी, लेकिन उनको इलेक्शन उसका जवाज़ नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हो जाए, फिर हम पहली बुरान में हैं, तो और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और हम उसको तूल देते जाएंगे। और जो दहशतगर्दी का भी मसला है, उसका भी तकाजा है कि मुल्क में एक जमहूरी और मजबूत हुकूमत हो, और ये जो एडहॉकिज्म जो इस वक्त मुल्क में चल रही है वो ना हो, ताकि उसका भी सदेबाब दहशतगर्दी का भी प्रॉपर तरीके से हो सके।